हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेकर के आ गया हूं मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग सा बड़ा ही प्यारा सा क्लास। किस चीज का, कैन यू गेस? चलो मैं लिख ही देता हूं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का आज का ये जो लेक्चर है, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी थर्ड, यानी कि आज का ये लेक्चर तीसरा पार्ट होने वाला है। और इस लेक्चर में भी ना सारे के सारे इडियम्स जो है ना डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा यूजफुल। और एक चीज आपको बताता चलूं, ये सारे इडियम्स एसएससी, रेलवे और इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो बने रहना है वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस में मैं लेकर के आया हूं 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में तो इस्तेमाल आएगा ही आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ना सिर्फ डे टू डे लाइफ के अलावा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल हेल्प करने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं द वेरी फर्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पार्ट 3 का पहला जो है इडियम्स वो है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, बिना सेवा मेवा नहीं। अगर आप मेहनत नहीं करते हो ना, अगर आप मन लगा करके किसी भी चीज में मेहनत नहीं करते हो ना, तो उसका फल नहीं मिलता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, जब तक आपको दर्द नहीं होगा तो आपको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। जी हाँ, मेहनत तो करना होगा। तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह जानती थी कि बिना दर्द सहे कुछ नहीं मिलता है। वह जानती थी कि बिना दर्द सहे कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए उसने खुद को मुश्किल वर्कआउट के दौरान भी प्रेरित किया। She pushed herself through the difficult workout, knowing that no pain, no gain. उसे पता था भाई, जब तक दर्द नहीं आप दर्द को नहीं सहते हो ना, आपको सफलता नहीं मिलती है। तो दर्द सहोगे तभी सफलता मिलेगी, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसे घंटों काम करना पड़ा और कई सारे त्याग करने पड़े, लेकिन वह खुद को यह बताता रहा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है ना। He had to work long hours, लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ा, बहुत देर तक। Sacrifices, but he kept telling himself, लेकिन उसने अपने आप से ये कहता रहा, है ना, अपने आप को मोटिवेट करता रहा, नो पेन नो गेन। जी हाँ, जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हो ना, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है अ व्हाइट एलिफेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और थोड़ा सा सोचिए, इसके सेंस को समझिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है इडियम्स। व्हाइट एलिफेंट जो ना, नॉर्मल एलिफेंट कैसे कलर्स होते हैं? ब्लैक। सो दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन व्हाइट एलिफेंट जो है अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांड में, यूनिक है, और जो चीजें यूनिक होती है महंगी होती है। इसका मतलब अ व्हाइट एलिफेंट अपने आप में एक सेंस दे रहा है, ज्यादा क्या, अधिक महंगा, या सफेद हाथी अधिक महंगा होता है, या अत्यधिक खर्चीला कह लो। क्या कह लो? अत्यधिक खर्चीला, फिजूल खर्च भी कह सकते हो आपको। अत्यधिक खर्चीला, बहुत खर्चीली चीज है ये व्हाइट एलिफेंट। तो इस इडियम्स का प्रयोग हम डे टू डे लाइफ में करते ही करते हैं, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वह विशाल हवेली उनके लिए सफेद हाथी बन गई। क्यों? क्योंकि वे उसके रख रखाव का खर्च नहीं उठा सके। The giant mason became a white elephant for them as they couldn't afford its upkeeping or upkeep. So let's see the next example. उसकी पुरानी कार सच में एक सफेद हाथी है। जी हाँ, पुरानी कार है, बार बिगड़ती रहती है, खराब होती रहती है, मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, उसे ठीक कराने में बहुत पैसा लगता है, और वह ज्यादातर गैराज में ही खड़ी रहती है ना। सो हिज विंटेज कार, है ना, हिज विंटेज कार इज रियल व्हाइट एलिफेंट। इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून टू रिपेयर एंड मोस्टली सिट्स इन द गैराज। ज्यादातर गैराज में ही पड़ी रहती है, खर्चे पे खर्चा। द नेक्स्ट वन इज इन द सेम बोट। एक ही कश्ती में सवार होना, या यूं कहें कि एक ही हालात में होना।
एक ही हालात में होना, एक ही हालात में होना, या एक जैसे सिचुएशन में होना, ये भी कह सकते हैं आप। इन द सेम बोट, एक जैसी सिचुएशन में होना, स्थिति में होना, है ना। बहुत इस्तेमाल होता है इसका। एग्जाम्पल, आप और मैं दोनों एक ही नाव में हैं। जी हाँ बच्चों, आप और मैं दोनों एक ही नाव में हैं, इसीलिए हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। You and I are in the same boat, so we should solve this problem together. कहते हैं ना, जब कोई दो व्यक्ति एक ही कंडीशन में हो, तो इस तरीके से इस idioms का प्रयोग होगा। In the same boat, in the same boat. Let's see the next example. नौकरी खोने के बाद हम सब एक ही नाव में थे और एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। यहाँ पे एक ही नाव में होने का मतलब एक ही स्थिति में, एक ही स्थिति में, जी हाँ, एक ही स्थिति में थे और एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। तो आफ्टर लूजिंग आवर जॉब्स, अपनी नौकरी को गंवाने के बाद, वी वर ऑल इन द सेम बोट एंड वी वर सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट वन इज बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरीके से मारना पीटना। जी हाँ, बहुत ही बुरी तरीके से मारना पीटना। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। जब चोर पकड़ा गया तो लोगों ने उसे इतना पीटा कि वह काला नीला पड़ गया। When the thief was caught, people beat him so much that he became black and blue, और वो काला पीला नीला पड़ गया। जी हाँ, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। मालिक ने नौकर को बेरहमी से पीटा। जरूरी नहीं है कि इसका सेंस हर समय जो है ना यही हो, क्या बुरी तरह से पीटना। आप ये भी कह सकते हो इसका सेंस बेरहमी से पीटना भी हो सकता है। तो मालिक ने नौकर को बेरहमी से पीटा जिससे उसका पूरा शरीर चोट के कारण काला और नीला हो गया। द ऑनर बीट द सर्वेंट mercilessly, which made his whole body black and blue from injuries. Okay, the next one is beggar description. जी हाँ, beggar description देखने में क्या लग रहा है, गरीबों वाला हालात, है ना, लेकिन मीनिंग सेंस बिल्कुल इस idioms का अलग है। वर्णन से परे, जिसकी व्याख्या न किया जा सके, जिसकी व्याख्या न की जा सके, ना की जा सके, ठीक है, जिसकी व्याख्या ना की जा सके। which cannot be described, which cannot be described. Let's see the example. हिमालय के ऊपर डूबते हुए सूरज की खूबसूरती वर्णन से परे थी। जी हाँ, हिमालय के ऊपर डूबते हुए सूरज की जो स्थिति है ना, बहुत ही सुंदर है, इसकी खूबसूरती लाजवाब है और ये वर्णन से परे है। जी हाँ, जिस चीज की आप व्याख्या ना कर पाओ, है ना। सो द ब्यूटी ऑफ द सनसेट, यहाँ पे क्या है भैया, सनसेट हो रहा है। सो द ब्यूटी ऑफ द सनसेट ओवर द हिमालयाज, बैगर डिस्क्रिप्शन। द नेक्स्ट वन इज युद्ध के दौरान सैनिकों का साहस इतना शानदार था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं कहीं पे जिसका व्याख्या ना किया जा सके, तो आप ये भी कह सकते हो जिसे शब्दों में, जिसे शब्दों में बयां जो है उर्दू शब्द है, तो जिसे शब्दों में बयां, अल्फाजों में बयां ना किया जा सके। तो आप इस सेंस में भी इसको समझ सकते हो, ऐसी चीज जिसको शब्दों में, अल्फाजों में बयान ना किया जा सके, which cannot be explained through. Okay, let's see the courage of the soldier. जो हिम्मत है सोल्जर की, जो सेना की, जो सैनिक की हिम्मत है, ड्यूरिंग द वॉर was so magnificent, इतना शानदार है ना, इतना निराला है, that it could not be expressed in words, कि ये शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। और आप ये भी कह सकते हो द करेज ऑफ द सोल्जर ड्यूरिंग द वॉर वाज सो मैग्निफिसेंट, या यहीं से आप कह सकते हो द करेज ऑफ द सोल्जर ड्यूरिंग द वॉर वाज बैगर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, नाम से ही पता चल रहा है एड फ्यूल टू फायर। ये तो बच्चे ऐसे समझ जाएंगे। जी हाँ, भड़काने का कार्य करना, क्या करना, भड़काना, और ज्यादा भड़काना, किसी को क्रोधित करना, भड़काना, आग में घी डालना। उसकी आलोचना ने
टीम के झगड़े में आग में घी डालने का काम किया। His criticism just added fuel to the fire of the team's fight. उससे बहस करके तुम आग में घी डाल रहे हो जिससे बात और बिगड़ सकती है, तो बहस मत करो। Let's see. By arguing with him, उससे आर्ग्यू करके you are adding fuel to fire, which could make, जो कि और ज्यादा क्या कर सकता है, which could make things even worse, जो कि हालात को और बुरा बना सकता है, स्थिति को और बदतर बना सकता है ना। So let's see the next. To build castle in the air, और to build castle in the air, हवा में महल बनाना, या आप ये भी कह सकते हो ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना, या कल्पना में जीना, कल्पना में जीना, है ना। कल्पना में जीना मतलब कुछ ना रियलिटी से दूर रहना, हमेशा मतलब कुछ कल्पनाशील चीजों में रहना। एग्जाम्पल, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। वह अपना समय हवा में महल बनाने में बर्बाद कर रहा है क्योंकि उसकी योजनाएं पूरी तरह से अव्यावहारिक है। He is wasting his time building castle in the air because his plans are completely impractical. पूरी तरीके से उसकी जो प्लान है, जो योजनाएं हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता। That's what. केवल हवाई महल बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जी हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। Just building castles in the air won't do anything. कुछ नहीं करेगा, हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होने वाला। You have to work hard to fulfill your dream, or you have to sweat to fulfill your dream. So let's see the next one. To take to task, डांटना, फटकारना, जी हाँ, डांट डपट करना, है ना, डांटना, स्कॉल्ड। समय सीमा को पूरा ना करने के लिए प्रबंधक ने पूरी टीम को फटकार लगाई। जी हाँ, द मैनेजर टुक द होल टीम टू टास्क फॉर फेलिंग टू मीट द डेडलाइन। जी हाँ, अगर काम समय पे नहीं हो तो आपके सीनियर्स आपको डांटेंगे ही। मुझे अपने बेटे को पूरा हफ्ता होमवर्क ना करने के लिए डांटना पड़ा। I had to take my son to task. यहां देखो, यहां पे समझना, I had to take, बीच में क्या आ गया, my son, और यहाँ क्या है, to take to task। तो आप ऐसा कर सकते हो, take लगाने के बाद बीच में जो भी सब्जेक्ट है उसको डाल सकते हो। I had to take my son to task for not doing his homework all the week. पूरा सप्ताह होमवर्क ना करने के लिए मुझे उसे डांटना पड़ा। Alright, next one is to be out of pocket. बहुत ज्यादा इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। और to be out of pocket का मतलब पता है क्या सोचते हैं, जेब में फूटी कौड़ी ना होना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला इडियम्स है। जेब में फूटी कौड़ी ना होना, जेब में फूटी कौड़ी ना होना, टू बी आउट ऑफ पॉकेट। मैं कहूंगा ये बिल्कुल भी इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। जेब में फूटी कौड़ी होना इसका मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि अपनी जेब से खर्च करना। टू बी आउट ऑफ पॉकेट का मतलब ये नहीं है कि मेरे जेब में चवन्नी भी नहीं है। तो अब समझ गए, सबसे ज्यादा इसको गलत समझा जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है ना। और इसका मिस इंटरप्रिटेशन भी कई पुराने किताबों में मिल जाएगा जहां पे लिखा हो टू बी आउट ऑफ पॉकेट, जेब खाली होना, जेब में ढेला ना होना, जेब में चवन्नी ना होना। सो डोंट गो थ्रू दैट। इसका मतलब होता है अपनी जेब से खर्च करना। लेट्स सी द एग्जांपल। यात्रा के बाद मुझे तब तक सभी होटल और खाने के खर्चे के लिए अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े जब तक कि कंपनी ने मुझे भुगतान नहीं कर दिया। और सही बात है, जब तक कंपनी भुगतान नहीं करेगा तब तक तो आप जिंदा रहोगे ना, और जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ेगा ना, है ना। सो आफ्टर द ट्रिप के बाद आई हैड टू बी आउट ऑफ पॉकेट। ट्रिप के बाद मुझे अपने जेब से सारे पैसे लगाने पड़े फॉर ऑल द होटल एंड फूड एक्सपेंसेस, सारे भोजन के लिए, होटल एक्सपेंसेस के लिए, until the company reimbursed me, तब तक जब तक कंपनी ने मुझे भुगतान नहीं कर दिया।
अगर ग्राहक भुगतान नहीं करता है तो हम सभी को खरीदे गए सामान के लिए अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, द पोजिशन ऑफ पावर इज, अच्छा ये गलत है, ये सेंटेंस गलत हो गया है। मैं आपको बताता हूं, अगर ग्राहक भुगतान नहीं करता है, इफ कस्टमर इज नॉट पेइंग, और बियरिंग द कॉस्ट भी कर सकते हो, इफ कस्टमर इज नॉट पेइंग then we have to be out of pocket, है ना। हम सभी को खरीदे गए सामान के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। इफ कस्टमर इज नॉट पेइंग देन वी हैव टू बी आउट ऑफ पॉकेट फॉर द गुड्स which were bought। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला है, लेकिन मेक श्योर कि आप इसे क्या पढ़ते हो। इट्स टीयर्स और टेयर्स, सो राइट प्रोनाउंसिएशन इज टीयर्स, नॉट टीयर्स, ओके, इट्स टीयर्स। मगरमच्छ के आंसू, दिखावटी बनावटी आंसू। कौन से आंसू? दिखावटी बनावटी आंसू, जी हाँ, नकली आंसू। लेट्स सी द एग्जांपल। जब उसे कंपनी की वित्तीय समस्याओं के बारे में सुना तो उसने कुछ मगरमच्छ के आंसू बहाए, लेकिन हर कोई जानता था कि वह मन ही मन बहुत खुश था, ड्रामा कर रहा था। When she heard about the company's financial problem, जब उसने कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में सुना, she said some crocodile tears, but everybody knows, yeah, everyone knew that she was secretly happy. The next one is, उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ कि केवल मगरमच्छ के आंसू थे। He offered a public apology, हाँ, पब्लिकली उसने अपॉलॉजी किया लोगों के सामने, बट नो वन बिलीव्ड, किसी को विश्वास नहीं हुआ, उस पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि सभी जानते थे they were just crocodile tears, कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स है। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को का मौका मिला होगा आप लोगों को, प्यारे प्यारे बच्चों। और कहने की जरूरत नहीं कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।